हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलवेयर गेमिंग्स यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एक न्यू सीरीज जिसका नाम है बेस्ट टू वर्स्ट। और इस सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी बारबेरियन किंग, आर्चर क्वीन, रॉयल चैम्पियन, ग्रैंड वार्डन, इन सभी के इक्विपमेंट्स के बारे में। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ में बारबेरियन किंग के इक्विपमेंट्स और उनको हम रेट करेंगे। तो सबसे पहला जो इक्विपमेंट मैंने लिया है वो है वैम स्टैच। तो हम सभी जानते हैं वैम स्टैच इसलिए यूज़ होता है क्योंकि बारबेरियन किंग को वो हील करता है। बट दोस्तों, वैम स्टैच का इम्पैक्ट जो है वो जब हम वॉर करते हैं तो बहुत ही हीलिंग इफ़ेक्ट जो होता है वो रिलेटिवली वीक होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो बारबेरियन किंग है वो ज़्यादा सर्वाइवल नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्तों, मैंने वैम स्टैच को रेट किया है वर्स्ट। एंड दिस इज़ वर्स्ट बिकॉज ये हमें एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें ये देता है, क्योंकि इससे अच्छे ऑप्शंस भी है। अगर हम वो यूज़ करें तो हमको ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसलिए मैं इसको रेट करती हूँ वर्स्ट। और आपको क्या लगता है दोस्तों? अगर आपका ओपिनियन कुछ डिफरेंट है तो आप मुझे बताना। चलिए अब नेक्स्ट अर्थक्वेक बूट्स पे जाते हैं हम। तो हम सभी जानते हैं कि अर्थक्वेक बूट्स जो होते हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं क्योंकि ये बूट्स जो होते हैं वो एक पावरफुल अर्थक्वेक पैदा करते हैं क्वीन के सराउंड में, जिसकी वजह से साइड के ट्रूप डैमेज हो जाते हैं। बट आई डोंट थिंक सो इसका कुछ ज़्यादा ऐसा इम्पैक्ट है, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस होता है ओवरऑल कॉम्बैट में वो बहुत ही कम होता है। और डायरेक्टली ये भी हो सकता है कि जो बैटल है उसका टाइड भी चेंज हो सकता है। इसलिए फिर मैं अर्थक्वेक बूट्स को वर्स्ट रेट करूँगी। अगर आपको क्या लगता है वो आप कमेंट में मुझे बताइएगा। बट दिस इज़ माई थिंकिंग एंड दिस इज़ माई ओपिनियन कि ये जो है वो बहुत ही लेस वर्सटाइल कंपेयर टू द अदर इक्विपमेंट है। इसलिए हम इसको रेट करेंगे वर्स्ट। और चलिए फिर दोस्तों नेक्स्ट वाले इक्विपमेंट पे आते। तो नेक्स्ट इक्विपमेंट है बारबेरियन पपेट। बारबेरियन पपेट क्या करता है कि जब बारबेरियन पपेट इक्विपमेंट हम यूज़ करते तो बहुत सारे बारबेरियंस आ जाते हैं किंग के साथ में। तो इसको मैंने जो रेटिंग दी है वो है डिसेंट, क्योंकि जब बारबेरियन किंग के इस इक्विपमेंट को हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर जो साइड के पूरे डिफेंसेस होते हैं वो बारबेरियन पपेट को टारगेट करते, लेकिन ये जो थोड़ा सा टाइम दे सकता है किंग को हील करने के लिए और रिपोजिशन होने के लिए, बट लिमिटेड टाइम के ड्यूरेशन के लिए ये होता है। इसलिए मुझे लगता है कि हम कोई और इक्विपमेंट इससे ज़्यादा यूज़ कर सकते, इसलिए मैं इसको बारबेरियन पपेट को रेट करूँगी डिसेंट। ओके, और चलिए फिर इसके बाद में हम देखते हैं अभी नेक्स्ट वाला इक्विपमेंट कौन सा आने वाला है। तो लेट्स सी हियर, जो अगला इक्विपमेंट है वो है रेज वायल। और देखते हैं इसकी रेटिंग अब क्या है। रेज वायल यूज़ होता है जो किंग है उसके ऊपर एक रे स्पेल जैसा आ जाता है और किंग फिर बाकी के सारी जो एरिया है उसको डैमेज करने लगता है। तो इसको मैंने रेटिंग दी है एवरेज। वाई दिस इज़ एवरेज? बिकॉज ये जो रेज वायल होता है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डैमेज आउटपुट देता है, बट फॉर शॉर्ट पीरियड। दैट्स वाई ये जो है वो बारबेरियन किंग की इफ़ेक्टिवनेस एनहांस करता है और बहुत ही डैमेज देता है बाकी के डिफेंसेस को। इसलिए मैं इसको बोलूँगी एवरेज। और आपका जो ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट में बताना। ओके, और लेकिन रेज जो वायल है वो बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है। मैंने खुद ने भी यूज़ किया है वॉर में। मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स ने रिकमेंड किया है कि आपको रेज वायल यूज़ करना चाहिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट वाले इक्विपमेंट पे आते हैं और देखते हैं ये क्या है। ये है स्पाइकी बॉल। ओके, स्पाइकी बॉल जो है वो डायरेक्टली बिल्डिंग्स के बीच में जाता है और पूरा हर तरफ एरिया तहस महस कर देता है। और इसीलिए मैंने स्पाइकी बॉल को जो रेटिंग दी है वो आपको पता चलेगी अभी। लेकिन मैं इसको बताना चाहूँगी कि ये स्पाइकी बॉल ना हाईली
एकदम हाईली इफ़ेक्टिव होता है अगेंस्ट द ग्रुप ऑफ एनिमीज़ एंड डिफेंसेस, क्योंकि ओवरऑल जो बैटल फील्ड होती है वो इससे कंट्रोल हो जाती है। इसलिए मैंने इसको रेटिंग दी है पावरफुल। और आपको क्या लगता है दोस्तों कि स्पाइकी बॉल आपकी तरफ से भी पावरफुल ही बोलेंगे आप, या फिर आपका कोई और ओपिनियन है? तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि बाकी के इक्विपमेंट जो है वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करते, बट ये जो स्पाइकी बॉल है ना वो वैल्यू ऐड कर देता है अटैक में, क्योंकि ये हम इसको बोल सकते कि ये एक रिलायबल चॉइस है। क्योंकि जब हम स्पाइकी बॉल इक्विपमेंट यूज़ करते तो सारा एरिया एकदम से डैमेज हो जाता है, और दैट्स व्हाई दिस इज़ पावरफुल। नेक्स्ट वाला जो बेस्ट है इक्विपमेंट बारबेरियन किंग का वो है जायंट गॉटलेट। तो देखते जायंट गॉटलेट क्या करता है। जायंट गॉटलेट जो है वो बूस्ट देता है बारबेरियन किंग को, जो उसे अटैक करने में एकदम पावरफुल बना देता है। और जो डायरेक्ट कॉम्बैट हम बोलते हैं, डायरेक्ट कॉम्बैट में मदद करता है जायंट गॉटलेट। और दैट्स वाई जो डायरेक्ट डिफेंसेस है उन पे अटैक हो जाता है जायंट गॉटलेट से। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जो अलग अलग तरह से सिनारियोज़ होते हैं उसमें हम जायंट गॉटलेट यूज़ कर सकते, और दोनों जो ऑफेंसिव है या फिर डिफेंसिव बेनिफिट्स है वो हमें इससे मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों मेरी तरफ से मैं जायंट गॉटलेट को जो रेटिंग दूंगी वो है बेस्ट। और इसलिए इस वाले बारबेरियन किंग के इक्विपमेंट से जो इक्विपमेंट जीता है वो है जायंट गॉन्टलेट। और इसी के साथ दोस्तों ये हमारी बारबेरियन किंग के इक्विपमेंट को रेट करने की जो पहली वीडियो है वो आपके सामने है, और आगे भी वीडियोस आएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। टिल देन सी यू गाइज एंड लाइक द वीडियो।